सुनिए सरकार शो के जरिए इंडिया डेली हर रोज जनता के बीच जाकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती है। और इस कड़ी में हमारी टीम अब हरियाणा सरकार के उस कौशल रोजगार योजना की पड़ताल करने जा रही है, जिसको लेकर पिछले काफी समय से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हरियाणा सरकार कौशल रोजगार के तहत 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का दावा कर रही है, तो विपक्ष की ओर से इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हम उन युवाओं के बीच पहुंचे जिन्हें HKRN के जरिए नौकरी मिली। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी योजना, जिसको लेकर पीठ थपथपाई गई। सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पदों को समाप्त किया गया, या जो ठेकेदार वाली कंपनी थी उनको समाप्त किया गया, और इन सबको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया गया। सरकार इसी के दम पर कहती है कि अब बिना पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या इसकी हकीकत है? ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं? सैनी सरकार ने अभी कहा है कि 15 अगस्त तक जिन लोगों को 5 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे या निगम के बेसिस पे थे, उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन इस पर निगम के कर्मचारी क्या सोचते हैं? जो लोग इस योजना के बेनिफिशियरीज हैं, उनको सरकार पर भरोसा है या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार के जरिए काम कर रहे लोगों का दर्द नहीं सुना, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए अध्यादेश जारी किया, जिस पर राज्यपाल की भी मुहर लग गई। जिसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। ये सभी कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। पक्के कर्मचारियों के समान इन्हें बेसिक वेतन दिया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 5 साल की सर्विस होनी जरूरी है। 5 साल काम करने वालों को न्यूनतम पे स्केल से 5% ज्यादा सैलरी मिलेगी। 8 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% ज्यादा सैलरी मिलेगी। 8 साल से ज्यादा काम करने वालों को 15% ज्यादा सैलरी मिलेगी। इस प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लाई, उसमें 50,000 रुपए से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए। उन्हें पक्का करने के लिए अलग से प्रावधान करने की सरकार की योजना है, और इसी को लेकर हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। मेरे को पिछले 4-5 दिन से कच्चे कर्मचारी साथी टिकने नहीं दे रहे। प्रधान जी हमारा क्या होगा? और स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पे पिछले 1 महीने से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए काम करने वाले कर्मचारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका काम बनता है, अच्छा होता वो हमने कह के भेजते, भाई तुम सारे आगे। सैनी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले। वो लागू पता नहीं कब होंगी, वो थोड़ा मंत्री बन रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं, वो कौशल निगम के थ्रू या आउटसोर्सिंग के थ्रू जो भरे जाते हैं, उसी के हैं। लेकिन ये सैनी सरकार के खिलाफ ही धरना दे रहे हैं। तो जब नौकरी पक्की हो चुकी है, तो फिर धरना देने का मतलब क्या है, ये जानेंगे। एक बात बताइए, नौकरी कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे? नौकरी कर रहे हैं ये कौशल निगम में। हाँ जी, हाँ जी। क्या नौकरी है आपकी? मेरे गैस टेक्नीशियन की है। किसकी? गैस टेक्नीशियन, ऑक्सीजन। अच्छा, तो जब अब तो पक्की होने वाली है नौकरी, तो खुशी मनाइए, धरना क्यों दे रहे हैं? इतना जी हमारी मांगे नहीं पूरी हुई हमारी। कौन से आगे हो? तो 8% किया था ना मरता वो दिया।
सारा काम मरता ले कोविड टाइम का हम गए लाशा माना पे की डेड बॉडी माना संभाले जो बंदे थे कोविड पेशेंट ठीक है वे माना संभाले मुड़ के दे लेना कुछ को नहीं। हम स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं। हम लगभग सभी साथियों को किसी को 5 वर्ष हो चुके हैं, किसी को 7 वर्ष हो चुके हैं। कौशल निगम से लगे हो या आउटसोर्सिंग से लगे हो? पहले आउटसोर्सिंग लगे थे। आउटसोर्सिंग में इन्होंने ठेकेदार छोड़े हुए थे, पैसे लेके ठेकेदार सभी की भर्तियां करता था। कितने पैसे दिए थे तुमने? सभी ने दिए थे। और आपने कितने दिए थे? हमने भी दिए, 45,000 रुपए दे के लगे हैं। इस सरकार ने कौन सा आज तक के झंडे गाड़ दिए? कौन सरकार तो ये कहती है कि हम जो कहते हैं वो जमीन पर करके दिखाते हैं। देखिए बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों की नौकरियां लगी। लग रही हैं? मैं आपको कब कह रहा हूँ नहीं लग रही हैं? मैंने तो ये नहीं बोला। अरे जिनको लगाए हैं उनको तो दे दो, जो देना है वो देखो। हमारी सैलरी हमारी जो 18,600 की समथिंग थी, हमें 14,414 मिल रहे हैं। सैलरी तो 19,000 और कुछ 21,000 ऐसा करके है ना? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। 14,414 हमारे जीएसटी लग रही है 2900 रुपए। अच्छा, आपकी तनख्वाह पे जीएसटी लगा रहे हैं? जीएसटी लग रहे हैं और उसके बाद में हम खरीद रहे हैं उसमें भी जीएसटी लगा रहे हैं। बताओ तनख्वाह पे जीएसटी ये क्या है? मुझे नहीं पता। अभी जो सरकार लगा रही है, आप पत्रकार हो, आप सरकार से पूछो। हमने आपको बता दिया। हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया कि HKRN के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की कागज पर जो सैलरी है वो उन्हें नहीं मिल रही। साथ ही उनकी सैलरी से जीएसटी भी काटा जा रहा है और 19,000 की सैलरी में से 4,000 जीएसटी और बाकी खर्चों के नाम पर काट लिया जा रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकारी निगम बनने के पीछे की मंशा बीच के दलालों को हटा कर्मचारियों के शोषण को रोकने की थी, लेकिन यहाँ तो जीएसटी काटकर सरकार खुद ही शोषण करने लगी, जिससे ये सभी कर्मचारी हरियाणा सरकार से बेहद खफा हैं और इंडिया डेली के शो सुनिए सरकार के जरिए हरियाणा सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें 20 साल हो गए, हमसे बहुत बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। वो रिटायर हो गए तो उनको पक्का कौन करेगा? घर बैठ के वो पक्के हो जाएंगे। 13,000 के अंदर भाई साहब घर चला रहे हैं। ये चला के दिखा दें एक दिन। तनख्वाह तो 19,000 है, वो 13,000 कैसे आ रही है? मुझे ये बताइए। आईडी के अंदर, फैमिली आईडी के अंदर इन्होंने 19,000 रुपया रिटर्न कर रखा है, जबकि हमें हमारे इन अकाउंट सिर्फ 13,000 मिलते हैं। हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, वो 6,000 का हिसाब बताइए, वो क्यों नहीं मिल रहा? 3,033 रुपए हमारे पे जीएसटी लगता है 18%। क्यों? क्या ले रहे हैं हम? परमानेंट कर्मचारी 1 लाख लेता है, उनके ऊपर आप जीएसटी लगा सकते हैं। एक कच्चे कर्मचारी पे किस प्रकार का जीएसटी लगा रहे हैं? हम कोई सामान खरीदते हैं क्या? काम करते हैं हम अपना। हमें अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए। क्या वो आवाजें उठाने गलत है? एक मिनट, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि 20,000 की तनख्वाह में 3,000 3,500 रुपए जीएसटी काट रहे हैं। वजह बताइए जीएसटी काटने की, क्या है ये कह रहे हैं, जो सुनने के लिए आई है कि जैसे कि ये सरकार ने हमें रखा हुआ है, जैसे ठेकेदार था। ठेकेदार को निकाल के बड़ा ठेकेदार आ गया। मतलब मगरमच्छ आ चुका है जी, निगम आ गया। ये उससे भी बड़ा ठेकेदार है। ये जैसे सिविल हॉस्पिटल में हमें काम दे रखा है, ये सरकार को हमारे मतलब कि पे स्केल में से देते हैं पैसे कि इतने कर्मचारी को हमने काम दे रखा है, तो सरकार उनसे मुआवजा लेती है कि हमें टैक्स दो। हम एक मशीनें हैं, हमारे को खरीद के वहाँ लगाया गया, जिसका हमारे ऊपर टैक्स, हमारी सैलरी में से टैक्स। क्यों? हमारे जमीन जायदाद कुछ नहीं है, एक यही नौकरी है। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे साथ 2 बच्चे और 2 मेरे सास ससुर हैं, उनकी सेवा इसी सैलरी में से चल रही है। बीपीएल कार्ड काट दिया। क्यों? करोड़पति बंदे का बीपीएल कार्ड है, हमारा क्यों नहीं है? किस लिए? जो गाड़ियों में आते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर, उसके अंदर 35 किलो कनक। बीपीएल का एक नियम बना दिया है कि 1,80,000 से इनकम जिसकी कम होगी उसी को। और 12,000 रुपए के हिसाब से अगर मोटा मोटी मान लें 70,000 तो भी आप लोग लिमिट में फिर भी आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है ऊपर लिख दिया कि हरियाणा सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। ये अंडर काम कर रहे हैं, क्या मतलब है? दो हमें 70,000 रुपए सैलरी, हम छोड़ेंगे सब कुछ। हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया कि HKRN के तहत जितने भी कर्मचारियों की भर्ती हुई है, उनमें से ज्यादातर की नौकरी बगैर सिफारिश की वजह से होती है और मंत्री जी के लोगों को ही डायरेक्ट भर्ती मिलती है। बाकी के लोग आउटसोर्सिंग के जरिए आए हुए हैं, जिन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिलती। HKRN के थ्रू जितनी भी भर्ती हुई है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपने मंत्री अपने बंदे लगाते हैं। किसी भी बंदे का अगर उसकी सिचुएशन देख के अगर किसी भी बंदे का हुआ आज तक सिलेक्शन हुआ हो तो हम गारंटी देते हैं। आपका हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ। अच्छा, आप कर्मचारी नहीं है? कर्मचारी हैं
लेकिन 5 साल हो गए हमें तो आउटसोर्सिंग से लगे थे। अभी भी आउटसोर्सिंग से ही है या निगम? आउटसोर्सिंग से निकल उसमें निगम में ले लिए, अब तो आ गए ना। लेकिन 2 साल हो गए तो रेगुलर उसमें से उसके उठा के ये एसकेएस के थ्रू आए थे ना। ये तो अब उसके अंदर आने के बाद हमारी 1% अगर 1 रुपया भी सैलरी बढ़ाई हो, कौशल रोजगार निगम में आए थे, आज के आउटसोर्सिंग में ज्यादा सैलरी थी, कौशल रोजगार निगम में आए कम हुई, सैलरी कम हुई है। पहले कितनी थी? पहले 18,000 कुछ समथिंग थी मेरी। और आज कितनी मिल रही है? मैं फायर सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मेरी 18,000 से समथिंग थी। ठीक है, उसके अंदर मेरा पीएफ और ईएसआई दोनों कटते थे। अब मेरा चिरायु का कार्ड बना दिया, चिरायु मेरा कटता है लेकिन चिरायु का मेरे को चिरायु मिला ही नहीं है आज तक। पे प्रोटेक्शन लागू कर रखा है जी, जितनी सैलरी पहले मिल रही थी उतनी मिल रही है। और आप सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो 20,000 सैलरी बता रहे हो, किसी कर्मचारी की 20,000 रुपए सैलरी नहीं है। वो है तो लिखा तो 20,000 ही है ना शायद। सर लिखा 20,000 है लेकिन मिल रही है स्वीपर वार्ड सर्वेंट को 12,000 रुपए, लिफ्ट ऑपरेटर उनको 15,000 रुपए, कंप्यूटर ऑपरेटर उनको 16,500-17,000 रुपए मिल रही है। और शिक्षकों को? उनको सारा जो टीजीटी के हैं उनको 21,000 के लगभग मिलती है। और टीजीटी की भर्ती भी कौशल निगम से ही हो रही है? हाँ जी सर, A to Z हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सबके अंदर HKRN भर्ती हो रही है। बारे में अफवाह फैलाते हैं ना। अब सवाल यह है कि जब सरकार समय समय पर HKRN के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर रही है, फिर उनकी नाराजगी क्यों नहीं दूर हुई? तो आपको बता दें कि ITI डिप्लोमा होल्डर, टेक्निकल पोस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लिफ्ट ऑपरेटर और कंप्लेंट सेल को लेवल 1 से 2 या 3 में शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। साथ ही 30% तक वेतन बढ़ाने और इसे जनवरी 2023 से लागू करने की मांग थी, लेकिन सरकार ने इसे जुलाई 2024 से लागू किया, जिस वजह से कर्मचारियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। धरना देने क्यों पहुंचे हैं जब नौकरी पक्की हो रही है? मिठाई बंटवाइए। मिठाई हम जरूर बंटवाते। ये नायब सैनी सीएम साहब ने जो ये घोषणा करी है, ये घोषणा केवल इस प्रकार की करी है कि भाई जॉब सिक्योरिटी, ठीक है जॉब सिक्योरिटी होगी। अब 5% जिस व्यक्ति को 5 साल हो गए उसको 5%, 8 साल वाले को 10%, 10 साल से ऊपर वाले को 15%, और खाली 5% ये तो हमारा मेहनताना है जो कि पिछले 5 वर्ष हमने गवा दिए। 13,106 रुपये में हमारे कर्मचारी जो हैं वो कार्य करते हैं। इमरजेंसी के अंदर स्टाफ नर्स और डॉक्टर का काम हमारे ही कर्मचारी करते हैं जो 13,106 रुपये में लगे। कम से कम जिसको 5 साल जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसको समान काम समान वेतन। पहले तो हमारी मांग है कि पक्का करे, पक्का करने की मुहिम जो है सरकार की जब तक आती है जब तक समान काम समान वेतन लागू करे। लेकिन ये जो घोषणाएं करी हैं सीएम साहब ने, जो मतलब इसमें सिर्फ 5% और 10% की बात की है, वो भी टाइम के हिसाब से। कितने साल हो गए लगे हुए? मेरे को 5 साल हो गए सर। कितने? 5 साल जी। कैसे लगे थे? HKRN से या आउटसोर्सिंग से? मैं पहले सर आउटसोर्सिंग में शार्प ग्लोबल ग्रुप कंपनी के अंदर लगे थे, उसके बाद HKRN के अंदर किया गया। पहले तो यही बताइए, पर्ची खर्ची लगी थी कुछ? सर यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं ना, 90% जो कैंडिडेट हैं रुपए दे के लगे हैं। शार्प ग्लोबल ग्रुप कंपनी थी, पैसे दे के सभी को लगाया गया। तनख्वाह कितनी है आप लोगों की कागजों पे? हम लेवल 1 में, हमारा तो सर डाटा ही गलत चढ़ाया हुआ है सारा। मेरे पास बहुत क्वालिफिकेशन है लेकिन हमारा डाटा गलत चढ़ने की वजह से हमारा लेवल 1 रह गया है। चले, लेवल 1 में तनख्वाह मिलनी चाहिए 19,000। हाँ जी। मिल कितनी रही है? अब मेरे को सर 15,000 मिलती है। 3 साल हो गए, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है मेरी। अब मुझे ये बताइए कि 15,000 क्यों मिल रही है जब तनख्वाह 19,000 है? तो सर सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हमारा ना शोषण बहुत जबरदस्त हो रहा है। OPD स्लिप कटने से लेके डबल के अंदर और ऑपरेशन थिएटर तक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्वीपर काम करते हैं। देखो अब तो HKRN के एम्प्लॉय होंगे ना, अब तो आउटसोर्सिंग बंद होगी। हाँ जी। लोगों को इस बात की भी टेंशन है कि सरकार बदलते ही कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। इस वजह से भी नायब सरकार के HKRN कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर जितने भी फैसले लिए गए हैं उस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे भर्ती हुई थी आपकी? रेगुलर भर्ती हुई थी, नियमित भर्ती 95 में। 95? हाँ, इसे बोर्ड के थ्रू हुई थी भर्ती। बोर्ड के थ्रू। तो उस टाइम में और इस टाइम की भर्तियों में क्या अंतर है? काफी अंतर है। आज पढ़ा लिखा वर्ग है उसको मतलब कच्ची नौकरी दी जा रही है, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट में नियमित पद खाली है। हम कह रहे हैं कि नियमित पद खाली है तो नियमित भर्ती करे, क्यों कच्चे लगा रहे? HKRN कोई सर्विस की गारंटी थोड़ी है। HKRN तो नेक्स्ट सरकार आ जाए इसको तो खत्म कर देगी, ये कहाँ जाएंगे? रोड के ऊपर जाएंगे फिर।
ये HKR में आप पूछ रहे थे कि टीचर को क्या मिलता है। HKR में टीचर का बिल बनता है, उसमें 18% GST कटता है। वो टीचर के खाते में नहीं जाता, न सरकार के खाते में जाता। सरकार ने एक तरफ कह दिया हमने ठेका प्रथा खत्म कर दी, लेकिन खुद सरकार ठेकेदार बन गई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पीएफ तो कटता है, जैसे मान लीजिए पीएफ कटता है, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कट जाता है, कॉस्ट टू TDS कटता है, कॉस्ट टू कंपनी में ये सब आता है। ये GST क्या है? मतलब ये 18% GST, मैं खुद DDO हूँ, बिल बनता है उसमें 18% GST कट के तनख्वाह मिलती है, और उसमें भी ये जो परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ है उसमें सैलरी कुछ और है और उसको कुछ मिलता कुछ और है। मजाक है कर्मचारी, मतलब हरियाणा के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा के साथ। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में विभागों में DC रेट पर लगे कर्मचारियों के लिए तब की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार नियम बनाया था। इससे पहले विभागों में ठेकेदारों के जरिए या फिर आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती होती थी। ठेकेदारों को खत्म करने के साथ ही और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए HKRN का गठन हुआ। कहा गया कि इसके बाद युवाओं को नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्च होने के बाद से इसको लेकर सवाल उठने लगे और कहा जाने लगा कि युवाओं को कच्ची नहीं पक्की नौकरी देनी चाहिए। हालांकि हरियाणा सरकार की इसके पीछे अलग ही सोच है। बराबर करो सब ना, ये तो बीच में हो गिर जाए ना गुड़ बंदर आपस में पड़े जाएंगे। हमने क्या भरोसा हमारा करेंगे कि ना करेंगे। कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल। क्या तनख्वाह है? कि मैं भी कौन ही 13,000 तनख्वाह कौन दे? लड्डू बाटे मारती कुछ भी ना मिले है, कौन ही तनख्वाह ना मिली। 13,000 तो फालतू है ना मिले, बोले 14,000 कर दिए, 15,000 कर दिए, मिला 13,000। हर 7 साल हो गए नौकरी कर दी ना, क्या मिला? बोटा मारे बोटा था तनु बन रहे, फिर भी हम पानी की भी ना बूझ दे मारती हमारा। टाइम में लगाए थे जब यूँ बोले कि तुम्हारी सैलरी बढ़ के आएगी। कोरोना टाइम में भी हम पे काम करवा लिया, लाश हमारे हाथों में से निकल के गई है। एक बार भी इन्होंने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है कि भाई सैलरी बढ़ा दें। झूठ बोल के हम पे काम करवा लिया और सारा काम करके यूँ बोले कि थारी सैलरी बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ाई। आज 8% जो बढ़ाने वाली बात कही थी, सुनिए तो उससे पहले क्या कभी सैलरी बढ़ी थी आप लोगों की? नहीं बढ़ी है, उससे पहले भी नहीं बढ़ी है। कितने सालों से सैलरी नहीं बढ़ी? 3 साल में एक बार बढ़ी थी, 798 रुपए। 13,000 में चून की थैली ले आवा, रोटी बनावा, गेहूं ले आवा, सब्जी बनावा, के खावा। फैमिली आईडी में 5 लाख, फैमिली आईडी में 5 लाख काट दिए। 5 लाख रुपए सैलरी दिखा रखी है सर हमारी। रोटी नहीं खिला सकते हम 12,000 में, रोटी नहीं खिला सकते। ये 13,000 में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। रसोई नहीं चल रही, आप ये बताओ। HKRN को बने अभी सिर्फ 2 से 3 साल हुए हैं और सरकार ने जिन कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया उनको 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा संपन्न करनी थी। अब जिन कर्मचारियों की सेवाएं 5 साल की नहीं हुई उनका भविष्य तो अंधेरे में आ गया। साथ ही HKRN के कर्मचारियों को बड़ी समस्या वेतन की है। वेतन समय पर नहीं आता और जो वेतन असलियत में मिलता है उसमें काफी फर्क है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ मिनिमम वेज का पालन ही नहीं होता। लगी जॉब 2019 में लगी। 19 में आपके 5 साल तो पूरे होने वाले हैं। तो पूरे हो चुके हैं? हो चुके नहीं है सर, हुए नहीं है अभी, 1 महीना बाकी है मेरा। 1 महीना। तो आप भी उसमें योजना में नहीं आ पा रहे? योजना में नहीं आ पा रहे सर। अब असमंजस की स्थिति में है कि हम क्या करें। या तो 0 से 5 वाली कोई लाइन होती है उसमें, या फिर उसके अंदर कुछ और ऐसा सिस्टम होता है जिससे ये एहसास हो कि हमारा भी कुछ होगा। अब उन्होंने क्लियर ये लिखा कि 5 साल से ऊपर इस पॉलिसी में शामिल हैं, तो हम कहाँ जाएं? सोचने वाली बात ये है। इससे परेशानी है? तो परेशानी तो है सर। या तो ये होना चाहिए था उसके अंदर, ये एक लाइन होती है 0 से 5 की, या ये होता भाई ये पॉलिसी लगातार चालू रहेगी, जब हमारी 5 साल पूरी हो जाएंगे तो हम इस पॉलिसी के अंदर आते जाएंगे। तो ऐसा तो कोई लाइन नहीं लिखी है सर। आप भी निगम के कर्मचारी हैं? हाँ जी सर। कब लगे? मैं सर 2019 में लग गया था। 2019 में 5 साल पूरे हुए नहीं हुए? या कितने महीने रह गए? थोड़े महीने रह रहे हैं। थोड़े महीने रह गए। आप भी फंस गए नहीं? फंसना तो फंस तो सारे रहे हैं जी। या सरकार जब तक थी जब तक फंसाई बैठी है, निकालन का नाम नहीं ले रही और झूठे लॉलीपॉप दे जा है, नुकाना चुसी जाओ और मजे ले जाओ। कह रहे खूब सारी नौकरियां निकली हैं, ट्रांसपेरेंट भर्तियां हुई हैं, ना किसी की पर्ची लगी है, ना किसी की खर्ची लगी है, जो काबिल था उसकी नौकरी लगी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। सर ये बात सिर्फ बनावटी हैं और बातें हैं जनता को लुभाने के लिए हैं। और अब ये अपने झूठे जमूले दिखा के अपना वोट अपना आकर्षित करना चाहते हैं कि जनता को लुभावा और आगे सरकार फिर बनावा। पिछले महीने HKRN की 7वीं बोर्ड बैठक में बताया गया
कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अलग अलग विभाग में कुल 1,25,000 कर्मचारियों को तैनात किया। 36,000 SC/ST और 34,700 OBC वर्ग के। इतना ही नहीं, इस बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा गठित कौशल रोजगार निगम अब प्रदेश के युवाओं को विदेश में भी नौकरी दिलाएगी। इसके लिए HKRN भर्ती एजेंट लाइसेंस पाने की पहल शुरू कर दी है। लेकिन हरियाणा के युवाओं की मांग है कि उन्हें विदेश में नहीं बल्कि प्रदेश में ही सारी सुविधाएं दी जाएं। कोई नॉन है, उसने अपने मिसेज को कौशल योजना में लगाया है। 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख रुपए देंगे। हाँ जी। क्या तनख्वाह है कौशल योजना वाले लोगों की? अलग अलग है, किसी को मिल जाए, छुट्टी कट गई 14,000 मिल गया, किसी को 13,000 मिल गया, किसी को 12,000 मिल गए। ठीक है, हफ्ते में 4 दिन की ड्यूटी दे दी, 2 दिन उसको ऑफ कर दिया, ऑफ के पैसे काट लिए। ये सिस्टम है। HKRN के आवेदकों के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक के पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहले कैटेगरी 1 के जिलों में लेवल 1 के कर्मचारियों को 18,400 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी, जो अब बढ़कर 19,872 रुपए हो गई। इसी तरह से लेवल 2 कर्मचारियों की जो सैलरी पहले 21,650 रुपए थी, वो अब बढ़कर 23,832 रुपए हो चुकी है। जबकि लेवल 3 कर्मचारियों को पहले 22,300 रुपए सैलरी मिलती थी और अब उन्हें 24,084 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह से कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। लेकिन इससे वो खुश नहीं है और उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हरियाणा सरकार को सभी कर्मचारियों की सैलरी 30% तक बढ़ानी चाहिए। लेकिन हो रहा ठीक इसका उल्टा, न कोई मेडिकल सुविधा, न मिनिमम वेज का पालन और तो और सैलरी पर GST। HKRN के कर्मचारियों का बेहाल है। हरियाणा में अब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। नायब सरकार को HKRN कर्मचारियों के लिए जो करना था वो कर चुकी है। ऐसे में अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की उम्मीद चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार पर जाकर टिक गई। और सुनिए सरकार शो के जरिए हरियाणा के युवाओं की इन आवाज को वहां के हुक्मरानों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। HKRN जिनके कर्मचारियों को सरकार ने पक्का करने का वायदा किया और कहा कि अब नियुक्ति पक्का हो जाएंगे वो सारे के सारे, मौका तो ये खुशी का होना चाहिए था, निगम के कर्मचारियों को खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन वो दुखी क्यों हैं? तो इसके पीछे की कई वजहें हैं। पहला, जो तनख्वाह आपको वेबसाइट्स पे नज़र आती हैं वो तनख्वाह असलियत में है नहीं। दूसरा, आपकी तनख्वाह से एक बड़ा हिस्सा GST के रूप में काटा जा रहा है। क्यों? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तीसरा, जब ये सारे के सारे लोग हरियाणा गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय हो गए तो इनको सरकारी सुविधाएं, चाहे वो फ्री राशन हो या अन्य कोई योजना हो, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2 साल निगम को बनाए हुए हो गए हैं। 18,000 रुपये आप एक बेसिक ग्रेजुएट को सैलरी देते हैं, आपने कागजों में तो 19,000 रुपये उसकी तनख्वाह बता दी है, लेकिन मिल रहे हैं 12,000, 13,000, 14,000। इसमें आज के दौर में घर चला पाना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में रोजगार को लेकर सरकार के तमाम वादे जमीन पर बेहद कमजोर नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली।